नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तथा शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर लगातार आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते भी चलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर यहाँ पर बिलासपुर से आ रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने के लिए 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में साइंस कॉलेज और जेपी वर्मा कॉलेज में बीएससी बायो में एक सीट पर 25 से 26 दावेदार हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जेपी वर्मा कॉलेज में बीए के 475 सीट के लिए 3480 आवेदन आए हैं, मतलब 5 गुना 49 है। देख सकते हैं। बीएससी गणित में 80 सीट के लिए 1712 सीटें हैं। बीएससी बायो में 130 सीट के लिए 3449 आवेदन आए हैं। तो देख सकते हैं कि कितने गुना है ये, है कि नहीं। तो बी कॉम में 180 के लिए 2171 सीट मतलब आवेदन आए हैं। अब बात करते हैं सीएमडी कॉलेज के। तो बीए के 270 सीट के लिए 1349 आवेदन है। बीएससी गणित में 360 के लिए 1280 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने गुना ये अधिक है, 4 गुना अधिक है। बीएससी बायो में 325 के लिए 2223 आवेदन आए हैं। बीकॉम में 630 के लिए 1405 आवेदन हैं। और वही बात करते हैं डीपी विप्र कॉलेज की। तो बीए के 480 सीट के लिए 1353 है। बीएससी गणित के 200 सीट के लिए 1110 है, मतलब 5 गुना ये ज़्यादा है। बीएससी बायो में 320 के लिए 2085, बीकॉम में 450 के लिए 1323 है। वहीं देखते हैं साइंस कॉलेज में। तो बीएससी बायो के 240 के लिए 5910 आवेदन आए हैं। इसका मतलब सीधा 5 गुना से ज़्यादा है। यहाँ पे एक सीट के लिए 5 दावेदार हैं। वहीं बीएससी गणित में 260 सीटों के लिए 3103 है। तो बीसीए के 50 सीटों के लिए 717 आवेदन आए हैं। वहीं एसबीटी कॉलेज की बात करें तो बीओ में 140 सीट के लिए 619 आवेदन आए हैं। बीएससी गणित के 50 सीट के लिए 185 आवेदन हैं। और बीएससी बायो के 105 सीट के लिए 525, बीकॉम के 40 सीट के लिए 320 आवेदन हैं। वहीं एयू के यूटीडी में इन विभागों में इतने आवेदन हैं। तो बीकॉम के 60 के लिए 526 आवेदन, कंप्यूटर साइंस के 40 के लिए 362 और फूड प्रोसेसिंग के 30 सीटों के लिए 199 आवेदन। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के 30 सीट के लिए 263 आवेदन। होटल मैनेजमेंट के 30 सीट के लिए 78 आवेदन। पीजी डिप्लोमा इन योगा की 60 सीट के लिए 126 आवेदन है। तो इस प्रकार से एक सीट में कम से कम एक सीट के लिए 5 से 5 स्टूडेंट के बीच यहाँ पे प्रतिस्पर्धा रहेगी। वही ऑटोनॉमस कॉलेज में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है। इसके कारण यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के आवेदन की तारीख बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पीजी में एडमिशन के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी ज़्यादा समय देगी। वहीं शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने के बाद अटल यूनिवर्सिटी में कॉलेजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन संक्रमण के कारण छात्र ज़्यादा पास हुए हैं। एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या सभी कॉलेजों की सीटों से ज़्यादा है। ऐसे में शासन ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है। वहीं तखतपुर कन्या स्कूल में कन्या कॉलेज खोलने की घोषणा शासन ने की है। सकरी कॉलेज का प्रभार बिलासा गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SL निराला को और तखतपुर कन्या कॉलेज का प्रभार कोटा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य BL काशी को मिला है। अब ऐसे में इन प्राचार्यों को यूनिवर्सिटी से निरीक्षण कमेटी गठित कर संबद्धता के लिए कॉलेज का निरीक्षण कराना होगा। संबद्धता शुल्क पटाकर एडमिशन के लिए इसी सत्र में पोर्टल खुलवाना है। अभी तक इस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग से न्यूज आ रही। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होगी। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टन ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक
लेने के पश्चात सेमेस्टर कक्षा वाले महाविद्यालय के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक ली। डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि कुलपति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं तथा अन्य स्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 23 अगस्त से प्रस्तावित है और गत सेमेस्टर की तरह ही सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होगी। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया के विषय में चर्चा करते हुए कुलपति ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पहले सप्ताह में विभिन्न महाविद्यालयों ने प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अब तक 40,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रायोगिक कक्षाओं एवं परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करानी है। अतः महाविद्यालय ब्लेंडेड मोड में ये परीक्षा आयोजित करें। यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी भौतिक रूप से प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता तो उस विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति में किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में भौतिक रूप से आने हेतु बाध्य न किया जाए। प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 28 अगस्त तक की तिथि तक पूरा कराने की सलाह दी है। एमएड की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं लघु शोध प्रबंध की परीक्षा 5 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो भिलाई नगर से आ रही है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जल्द ही काउंसलिंग शुरू होगी। इन कोर्स में सीट के आवंटन के लिए CSVTU ने DTE को फाइनल प्रस्ताव भेजा है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय सत्र 2021-22 की काउंसलिंग में CSVTU के पाठ्यक्रमों को भी शामिल करेगा। इसमें इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तरह ही CSVTU में संचालित अनेक पाठ्यक्रम में छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकेंगे। इसमें स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तथा पत्रोत्पादी व डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल है। इन सभी पाठ्यक्रम के लिए सीटें निर्धारित कर दी गई है। शिक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा आयोजित की जानी है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की काउंसलिंग में इसे शामिल कर छात्रों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया DTE रायपुर के नियमों के अनुसार होगी। इस तरह से कुल 620 सीटों में छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के UTD द्वारा अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 की जगह अब 8 कोर्स शामिल किए गए हैं। सभी कोर्स के लिए 40 सीटें निर्धारित की गई है। अर्बन प्लानिंग, एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोफार्मेटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्टील टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ डिजाइन शामिल है। इसी तरह स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में बीटेक कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस तथा पत्रोत्पादी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में फायर एंड सेफ्टी तथा माइनिंग शामिल है। इसमें फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिलने से मास्टर ऑफ फार्मेसी को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव को भी शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद अगली खबर रायपुर से है। तो राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शनिवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर अपलोड कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया साल भर से अटकी थी क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट लिस्ट को लेकर कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। न्यायालय के आदेश मिलने के बाद आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रावीण्य सूची में 187 नए उम्मीदवारों को जोड़ा गया है। 242 पदों के लिए 2 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होगा। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 3,804 में से 732 उम्मीदवारों का अब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए आयोग अलग से टाइम टेबल जारी करेगा। उसके बाद अगली खबर जो है भिलाई से आ रही है। तो सेंट थॉमस कॉलेज ने बायोटेक्नोलॉजी एवं रसायन विभाग में अनुसंधान केंद्र आरंभ किया है। छात्रगण इन अनुसंधान केंद्रों में बायोटेक्नोलॉजी एवं रसायन विषय पर अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इन दोनों विषयों में महाविद्यालय में प्राध्यापक पहले ही रिसर्च गाइड के रूप में संबंधित विषय में अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय में सन 2005 से ही माइक्रोबायोलॉजी विषय में अनुसंधान केंद्र संचालित किया जा रहा है।
इन अनुसंधान केंद्रों से 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगली खबर है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की इंटर्नशिप पोर्टल पर विद्यार्थियों को एक बार फिर इंटर्नशिप के अवसर दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी स्मार्ट सिटी से लेकर कई शासकीय विभागों में पसंदीदा इंटर्नशिप का चयन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थी को internship.AICTEindia.org पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस क्षेत्र में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उससे संबंधित विभाग का चयन करना होगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा के लिए 16 अगस्त से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ 15 सितंबर तक आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल के प्राचार्यों को सुझाव दिया गया है कि फॉर्म भरते समय गड़बड़ी न हो, इसका विशेष ख्याल रखें। फॉर्म में नाम, पिता का नाम और माता का नाम, परीक्षा केंद्र, स्कूल आदि का विवरण लिखते समय त्रुटि न हो, इसका ध्यान रखा जाए। बोर्ड परीक्षा में इस साल भी 30% सिलेबस की कटौती रहेगी। पिछले साल की तरह ही असाइनमेंट भी जारी किए जाएंगे। 6 असाइनमेंट होंगे। और 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा नहीं होगी। वहीं 12वीं बोर्ड के लिए 2021 के लिए पूरक और अवसर परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पूरक व अवसर परीक्षा के लिए 2 से 20 अगस्त तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त तक पूरक और अवसर परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। 12वीं पूरक और अवसर परीक्षा सितंबर में होगी। जो छात्र हायर सेकेंडरी पूरक व अवसर परीक्षा 2021 में शामिल होना चाहते वे अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर आ रही है, तो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जून में शुरू की गई, लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं 2 अगस्त से लग रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने पूरे सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक प्रदेश में स्कूलों में तिमाही परीक्षा सितंबर में ली जाएगी। अर्धवार्षिक यानी 6माही परीक्षा का आयोजन दिसंबर में होगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है यहाँ पर, तो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोलिहापुरी की छात्र काजल देशमुख का चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए किया गया है। तो ये थी दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।